नमस्कार। ये बात बिल्कुल 100% सच्चाई है कि आज के समय में ताकतवर वही है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा धन हो। पहले के ज़माने में ताकतवर वो था जिसके अंदर बाहुबल की क्षमता होती थी, जो बड़े से बड़े राजा महाराजा को युद्ध में हरा करके उसके संपत्ति को, उसके राजपाट को हरता था। आज के टाइम पे बाहुबली या ताकतवर वही है जो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि पैसा ही आज के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रिय वृषभ राशि वाले, ये जून के महीने के राशिफल में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बनी है कि आपके जीवन में ब्रह्मांड का सारा धन आने का योग बना हुआ है। बस आपको अपने कर्म को थोड़ा और स्पीड करना है। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ब्रह्मांड का सारा धन आपके तरफ आ सकता है, ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है, और साथ में यह भी बताऊंगा कि आपके कर्म क्षेत्र से लेकर इनकम, संपत्ति, संतान, शिक्षा यानी जीवन के सारे मूलभूत अंगों का बात करूंगा। फिर से मैं एक बात रिपीट करता हूं, चंद्र राशि पर आधारित वीडियो है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नाम या लग्न से देखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शन है ग्रहों के गोचर के आधार पे। मैच नहीं करता है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आपकी जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा, आपके कर्म, आपके माता पिता का कर्म का ही प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, और थोड़ा गोचर का भी पड़ता है। तो ओनली फॉर ये वीडियो एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं कि गोचर के आधार पे क्या घटित हो रहा है। तो चलिए वृषभ राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने नौकरी और व्यवसाय का हाल, यानी कर्म क्षेत्र। प्रिय वृषभ राशि वाले, कर्म क्षेत्र में वर्तमान समय में शनि का गोचर, जो आपके जीवन में पद्म सिंहासन योग, शश नामक राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग से आपको नवाज के रखे हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा अत्यधिक मेहनत और अत्यधिक कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन किसी न तो किसी कारण से थोड़ा सा पैंच फंस रहा था या लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। 1 जून को मंगल, जो आपकी कुंडली में सप्तम और द्वादश का मालिक है, अपनी राशि मेष में जाएगा। 1 जून के शुरुआत से ही, मतलब इस महीने के शुरुआत से ही आपको व्यापार में मोटे फंड मिलने चालू हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में बढ़िया परिवर्तन के योग मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सीनियर से आपके तालमेल बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। जिनको विदेश में जाके नौकरी करना है उनके लिए भी 1 जून से समस्याएं सभी खत्म होंगे। व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार की कानूनी लिटिगेशन या परेशानियां हैं तो 1 जून से वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिनको अपनी नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना है या ढंग का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, सीनियर का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं, इसमें आपको बेहतर परिणाम मिलना चालू होगा 12 जून से। जैसे ही शुक्र द्वितीय भाव पे जाएगा मिथुन राशि में, 15 जून को फिर चले जाएंगे सूर्य, और 14 जून को बुध, मतलब धन भाव में ही बुधादित्य योग, नारायण योग की उत्पत्ति होगी, और बृहस्पति वृषभ राशि में स्वयं अकेला रहेगा और 3 तारीख से उदय हो जाएगा। आपके जीवन में 12 जून के बाद से प्रमोशन की स्थिति अच्छी है, सीनियर अधिकारी से तालमेल अच्छा है। जिनको बड़ा नौकरी में परिवर्तन करना उनके लिए 12 तारीख से समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। जिनका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, बार बार फेलियर हो रहे थे, आपको लग रहा था क्या करे कैसे करे, 12 जून के बाद आपको उसमें सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, आपके लिए जो है ना 14 जून के बाद समय बल्ले बल्ले है, जब पंचमेश यानी धन का मालिक द्वितीय भाव पे जाएगा और आपके जीवन में अचानक धन का मालिक ही धनेश बन जाएगा, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त सफलता के योग बनते हुए दिखेंगे। जिनको विदेश जाने में बहुत ही समस्याएं हो रही थी, 1 जून से लेकर के 14 जून के मध्य में सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। मंगल का द्वादश भाव में जाने से, यानी लिटिगेशन था, विवाद था, जीवन साथी नहीं मान रहे थे, नौकरी ढंग के परिवर्तन नहीं हो रहे थे कि आप विदेश जाए, तो 1 जून से 14 जून के मध्य में 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और धनेश स्वयं बुध 14 जून को धन भाव में जाएंगे, तो आपका विदेश जाने का कार्यक्रम भी सफल हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि ब्रह्मांड का सारा धन आपके तरफ क्यों आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि इंसान परेशान 3 चीजों से होता है, या तो उसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, या इनकम बढ़ रहा है तो बहुत ज्यादा कर्जदार है, और नहीं तो फिर इनकम बहुत कम है और कर्जा बहुत ज्यादा है, इनकम सारे कर्ज में जा रहा है। सबसे पहला 1 जून से ही बृहस्पति द्वादश भाव में जाएगा, और जितना मैक्सिमम आपके लोन और ईएमआई जो व्यर्थ के हैं उसको आप खत्म कर दोगे। तो पहला आपके खर्च की
कंडीशन में बहुत ज़्यादा कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। और सप्तमेश का द्वादश भाव में जाने से 1 जून के बाद से ही आपके पैसे जहां भी फंसे हुए फॉरेन में या यहां भी निकल जाएगा। मोटे फंड आपको मिलने चालू हो जाएंगे, पार्टनरशिपिंग में लाभ बढ़िया मिल जाएगा, जीवन साथी का सपोर्ट प्रॉपर मिल जाएगा धन के मामले में। और बचा कुछ असर पूरा कर देगा बुध, शुक्र और सूर्य। बोलेंगे क्यों? सबसे पहला 3 तारीख को आपका आय कारक बृहस्पति जो है वो उदय होगा। जैसे ही बुध बृहस्पति उदय होगा, आय के धन के स्रोत खुल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 12 तारीख से जब धन भाव में बुध जाएगा, मतलब धनेश खुद धनेश हो रहा है, धन का मालिक खुद धनेश हो रहा है, पंचम का मालिक धनेश हो रहा है, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा सब निकलना चालू हो जाएगा। व्यापार में बड़े बड़े कस्टमर आपको मिलने चालू हो जाएंगे। नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग, धनेश योग के साथ जो है आपके जीवन में जहां भी रिश्तेदारों के पास या जहां भी आपके पैसे फंसे हैं सभी निकलने चालू हो जाएंगे। मतलब इस महीने कोई भी वृषभ राशि वाले धन के मामले में दुखी नहीं होना है। जिसकी जी औकात है उसके अनुसार उसको धन मिल रहा है, क्योंकि यही तो प्रेडिक्शन इस महीने का सबसे खास बना रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? सप्तम भाव का मालिक एकादश भाव में रहा, कौन? मंगल, और राहु के साथ रहा। यह बात सच्चाई है कि 2 महीने से वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेद, ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे। आपके अपने भी दूर जा रहे थे, जीवन साथी भी आपकी कमियों को निकाल करके कुछ न कुछ बोले जा रहे थे, और रिलेशनशिप में आपका इमोशनल अटैचमेंट भी कम हो चुका था। कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। 1 तारीख से ही मंगल द्वादश भाव पे जा रहे हैं और अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। 1 तारीख के बाद विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। बचा कुचा असर सूर्य का, बुध का और शुक्र पूरा कर देगा धन भाव में जा करके 12 तारीख के बाद से। जिनको विवाह लव मैरिज करना है उनके लिए तो 12 तारीख के बाद होना ही होना है। जिनको अरेंज मैरिज करना, ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा है, 1 तारीख से मिलना चालू हो जाएगा। जिनके ससुराल पक्ष से स्थिति बिल्कुल खराब चल रही थी, 3 तारीख से ठीक होना चालू हो जाएगा। और जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानियां थी उनके लिए 1 तारीख से समय बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है। और जिनको डाइवोर्स वगैरह को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही थी, चाह रहे थे एक रिश्ते से हट करके जिंदगी आज़ादी की तरह जिए या इस लिटिगेशन से बाहर निकले, तो 15 जून तक आप इससे बाहर भी निकल जाओगे। मतलब वैवाहिक जीवन में मनचाहा दिख रहा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है? प्रिय वृषभ राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक सूर्य केंद्र में है और 15 जून से धन भाव में जाएंगे। तो आपके जीवन में 15 जून के बाद धन आना चालू होगा, तभी तो संपत्ति बनेगी। 15 जून के बाद घर का रुका काम पूरा हो जाएगा। कोई भी संपत्ति से रिलेटेड लिटिगेशन विवाद है, परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, तो वो 15 तारीख के बाद होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप अपने घर से दूर थे, घर के पास जाकर के घर बनाना चाहते थे, तो इस मामले में जॉब वगैरह से छुट्टी या व्यापार को लेकर के आप अपने घर की तरफ मूव कर सकते हैं। इस महीने संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है। पूरे महीने माता से धन की प्राप्ति है और पिता से भी धन की जबरदस्त प्राप्ति दिख रही है। कहना वृषभ राशि वाले, अब दुख के आंसू रोना बंद करो, क्योंकि ब्रह्मांड का सारा धन तुम्हारे पास आने वाला है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? जॉब इंटरव्यू वगैरह जो दिए हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सीधी बात करता हूं, आपके जीवन में वर्तमान समय में बुध और बृहस्पति की युति पड़ी हुई है, जिसके चलते कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 14 जून के बाद शिक्षा में बढ़ोतरी है। 14 जून के बाद आपका जो है जॉब या इंटरव्यू में पास कर जाओगे। 14 जून के बाद विदेश जा करके पढ़ाई करने की संभावनाएं बन जाएंगी। 14 जून के बाद पढ़ाई को लेकर के पैसे की जो कमी हो रही है वो पूर्ण होना चालू हो जाएगा। 14 जून के बाद जो है लव लाइफ के चलते आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, पढ़ाई वगैरह मन नहीं लग रहा था मित्रों के चलते, तो उसमें भी रास्ता बेहतर खुल जाएगा। जहां तक संतान कंसीव करने की बात करूं, तो जिन महिलाओं को संतान ऑलरेडी कंसीव करके रखे प्रथम और या द्वितीय, आपको 14 तारीख तक थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 14 तारीख के बाद संतान की तरक्की है, वो प्रथम हो या द्वितीय हो, संतान नाम रोशन करेगा और कंसीव करने का गुड न्यूज भी मिल रहा है। संतान फॉरेन वगैरह भी जा सकता है, इसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हेल्थ की स्थिति कैसी बात करूं? देखिए, आपको पता है कि मैं थोड़ी सीधी बात करता हूं। इन दिनों गले में टॉन्सिल, सर दर्द की समस्या तो है, लेकिन इस महीने ये समस्याएं तो ठीक होंगी, लेकिन हल्का फुल्का स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस भी बोल सकता हूं, और इसके अलावा जो है हल्का फुल्का थोड़ा सर दर्द की समस्या परेशान कर सकता है। घबराने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि केतु और बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग है। तो जो शुगर या लीवर से रिलेटेड पेशेंट है उनको थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। केस मुकदमा 3 जून के बाद आप विजय हो रहे हैं, 1 जून से ही इसका योग बन रहे हैं। बहुत ही टॉप क्लास का इस महीना आपके जीवन में दिख रहा है वृषभ राशि वाले। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए? सिर्फ एक उपाय, पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, जीवन बचा देगा। अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा करना चाहते हैं,
तो जितने भी मंगलवार पढ़ रहे हैं 1 जून से 30 जून के मध्य में, आप मंगलवार को जाइए, एक जटावला नारियल माता दुर्गा के मंदिर में दान करके आ जाइए। बदलेगा नहीं, बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय फेवर में है वृषभ राशि वाले। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा 1 जून से 30 जून के मध्य का हाल, संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।